दिल्ली में चिकनगुनिया का कहर, 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। चिकनगुनिया पर दिल्ली में शुरू हुई राजनीति। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एनसीडी और एलजी पर फोड़ा ठीकरा। मनीष सिसोदिया ने कहा, बीमारी पर विपक्ष कर रहा है राजनीति। सत्येंद्र के सवाल पर एमसीडी का पलटवार, कहा सरकार के पास बातचीत के लिए वक्त नहीं। गंगाराम अस्पताल के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार से नहीं मिल रही मदद, राशन कार्ड बनाने में व्यस्त है केजरीवाल सरकार। कांग्रेस नेता अजय माकन ने सरकार पर कसा तंज, दिल्ली महामारी से तंग, केजरीवाल मोदी कर रहे हैं जंग। चिकनगुनिया के आतंक के बीच दिल्ली से नदारद केजरीवाल के मंत्री कपिल मिश्रा के अलावा दिल्ली में केजरीवाल को कोई मिनिस्टर नहीं। विपक्ष ने साधा केजरीवाल पर निशाना, अजय माकन ने किया 16 सितंबर को भगोड़ा मार्च करने का ऐलान। बीजेपी ने कहा दिल्ली मर रही है और केजरीवाल सरकार घूम रही है। आप विधायक देवेंद्र सहरावत ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर बोला सीधा हमला, यौन उत्पीड़न की जानकारी का लगाया आरोप, बताया रिंग मास्टर, पार्टी ने किया सस्पेंड। विधायक देवेंद्र सहरावत का सीधी मामले में बयान, कहा वीडियो किसी ने भी बनाया हो, एक्टर आम आदमी पार्टी के। कावेरी जल विवाद को लेकर थमी हिंसा, लेकिन तनाव बरकरार, अब तक 350 लोगों की गिरफ्तारी। बिगड़ते हालातों के बीच बेंगलुरु के 16 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। कावेरी जल विवाद पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख, कहा कानूनी तरीके से निकाला जाए हल, हिंसा समस्या का हल नहीं। के सीएम सिद्धारमैया का बयान, हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया, लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील। कर्नाटक सरकार ने दी कावेरी मामले में अराजकता फैलाने वाले लोगों को चेतावनी, कहा लोगों की पहचान की जा रही है, होगी कड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बल ने मिनी सचिवालय पर बोला आखिरी धावा, बिल्डिंग में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तीसरे दिन भी आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। पुंछ में पिछले 3 दिन से जारी मुठभेड़ में कुल 6 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में बकरीद के दिन हिंसा, सुरक्षा बलों के साथ झड़प, आज 2 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 82 पहुंचा। जम्मू कश्मीर में 67वें दिन भी कर्फ्यू जारी, 10 जिलों में कर्फ्यू, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रखी जा रही है नजर। पाकिस्तानी आतंकी सरगना हाफिज सईद भारत के खिलाफ फिर उगल रहा है जहर, जारी किया नया वीडियो संदेश। नए वीडियो संदेश में आतंकी हाफिज ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों की तारीफ के पढ़े कसीदे, कश्मीर का मुद्दा उठाकर लोगों को एकजुट करने के लिए कहा। बिहार में महागठबंधन पर शहाबुद्दीन का साइड इफेक्ट, नीतीश के खिलाफ रघुवंश के बयान से भड़की कांग्रेस, कहा दिक्कत है तो गठबंधन छोड़े आरजेडी। नीतीश के खिलाफ बयानबाजी पर भड़के लालू, कहा नीतीश गठबंधन के नेता हैं, रघुवंश से मांगेंगे सफाई। भ्रष्टाचार पर 2 मंत्रियों को बर्खास्त करने के बाद यूपी के चीफ सेक्रेटरी हटाए गए, दीपक सिंघल की जगह राहुल भटनागर बनाए गए नए सचिव। बढ़ती जनसंख्या पर बोले गिरिराज सिंह, कहा देश में जारी होनी चाहिए एक ही जनसंख्या नीति, पालन न करने वाले से छीने जाए वोट डालने के अधिकार। 23 सितंबर को त्रिपुरा में टीएमसी मनाएगी अखंडता दिवस, आदिवासी और गैर आदिवासियों की बड़ी तादाद में जुटने की अपील। तमिलनाडु में 40 जगहों पर इनकम टैक्स की रेड, चेन्नई, मुधरईस, कोयंबटूर में मारे छापे। मोहन भागवत के मंदिर बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार, कहा जिस मंदिर की बात मोहन भागवत कर रहे हैं वो यूपी का चुनावी मंदिर है। जयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे की पत्नियों को डोनेट की किडनी। पीएम को किए ट्वीट के बाद से खत्म नहीं हो रही कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुश्किलें, एफआईआर दर्ज होने के बाद कपिल के घर पहुंची पुलिस, घर पर नहीं मिले कपिल शर्मा। बीएमसी अधिकारी पर रिश्वत मांगने के विवाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे कपिल शर्मा, मुलाकात के लिए मांगा वक्त। पंजाब में कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी रखने की मंजूरी नहीं मिलने पर की नारेबाजी। उधम सिंह नगर में हरीश रावत ने की किसान रैली, चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार से मांगी मदद। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को उसी के गुर्गे खलीक अहमद ने लगाया 45 करोड़ का चूना, फरार खलीक की तलाश में जुटा दाऊद, खुफिया एजेंसियों का खुलासा। दाऊद को खलीक के भारत में छिपे होने का शक, नॉर्थ ईस्ट में खलीक को तलाश रहे हैं दाऊद के गुर्गे।
शातिर दाऊद ने बदला अपना नाम, फोन पर उसे बड़े हजरत के नाम से बुलाते हैं गुर्गे। खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की कॉल। झारखंड के गुमला जिले में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 25 लाख का इनामी आशीष यादव ढेर। डीजीपी ने कोबरा के जवानों को बांटा 4 लाख रुपए का पुरस्कार। नक्सलियों के पास से इंसास, एसएलआर और एक अमेरिकन राइफल बरामद, 3000 जिंदा कारतूस हुए बरामद। डीजीपी डीके पांडे ने नक्सली सुधाकर को सरेंडर के बदले दिया 1 करोड़ रुपए का ऑफर। कहा सरकार और प्रशासन भी चाहता है विकास, फिर विरोधाभास कहा। दिल्ली में भी दिखी काला हांडी जैसी निर्ममता, पत्नी की लाश के साथ 5 घंटे तक भटकता रहा पति, नहीं मिला ठिकाना। मुंबई से सटे वसई इलाके में एक ज्वेलरी शॉप से 1 किलो 700 ग्राम के सोने के आभूषण चोरी, सीसीटीवी में चोरी करते कैद हुआ चोर। पंजाब के भटिंडा में दहेज की भेंट चढ़ी राजेंद्र कौर नाम की लड़की, परिजनों ने पति, सास ससुर और नंद के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। राजेंद्र के परिजनों के मुताबिक नशे के आदी पति ने बेच दी थी दहेज में दी गई कार, ससुराल में दोबारा कार देने के लिए डाला जा रहा था दबाव। आगरा में बॉयफ्रेंड की साजिश का शिकार हुई एक लड़की और उसकी बहन, फोन छीनकर हुआ फरार, सोशल मीडिया पर पोस्ट की अश्लील तस्वीरें। पीड़ित लड़कियों ने पुलिस से की शिकायत, ध्यान नहीं देने का लगाया आरोप। लड़कियों के मुताबिक आरोपी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर के मोबाइल पर भी उनका अश्लील वीडियो और तस्वीरें शेयर की। कोयम्बटूर में कुछ लोगों ने एक दलित को गणेश चतुर्थी पर ड्रम बजाने से मना करने पर पीटा, शिकायत के बावजूद पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। महाराष्ट्र के सांगली में 9 साल के लड़के के साथ दुष्कर्म, विरोध में गांव वालों ने रास्ता किया जाम, आरोपी के घर में की तोड़फोड़। जोधपुर जेल में पुलिस वाले ही पहुंचा रहे हैं कैदियों को नशीले पदार्थ, एक जेलकर्मी और एक बंदी के परिजन 392 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए। गाजियाबाद के विजयनगर में भैंस बांधने को लेकर 2 परिवारों में खूनी संघर्ष में गई 2 की जान, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। बल्लभगढ़ में एक युवा दंपत्ति ने बिजली का करंट लगाकर की आत्महत्या, लड़की के परिजनों का आरोप, पति ने पत्नी की हत्या के बाद की खुदकुशी। राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला ने 2 बच्चों सहित की आत्महत्या, आत्महत्या के कारण अभी साफ नहीं। यूपी के गोंडा में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, इलाज के लिए एक परिचित के साथ लखनऊ गई थी लड़की, होटल में बनाया हवस का शिकार। धौलपुर में परिजनों ने पुत्र की हत्या कर किया दाह संस्कार, परिजन फरार, ससुर ने कराया मामला दर्ज। फरीदाबाद में युवक ने की अपने दोस्त की हत्या, ब्याज नहीं चुका पाने पर नाराज था युवक। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट, राह चलती महिला के कुंडल लूटकर भागा बदमाश। कोलकाता के सॉल्ट लेक में एक ही परिवार के 3 लोगों की घर में मिली लाश, चोट के निशानों के चलते हत्या की आशंका। आसनसोल में एक दंपत्ति की घर में मिली लाश, गोली मारकर खुदकुशी और हत्या की आशंका। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन में 60 साल की महिला की गला दबाकर हत्या, घर में लूटपाट की आशंका। गाजियाबाद में दोहरे हत्याकांड से फैली सनसनी, लोगों ने जमकर किया हंगामा। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में एक अधेड़ उम्र के शख्स की पत्थर मारकर हत्या, कॉलोनी में उत्पात मचाने पर महिलाओं ने मारे पत्थर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपहरण का सनसनीखेज मामला, 8 साल के बच्चे ने 4 बच्चों को किया अगवा, पुलिस को बच्चे की तलाश। मध्य प्रदेश के बैतूल में हाथ ठेले पर ले जाना पड़ा मरीज, बार बार नंबर डायल करने पर भी नहीं मिली 108 की एम्बुलेंस सुविधा। शिमला में एक युवती के साथ बलात्कार, कंपनी के सेल्स पर्सन युवती को निजी गेस्ट हाउस में बंधक बनाकर किया गया दुष्कर्म। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ से बिगड़े हालात, भामरागढ़ में बरपा पर्ल कोटा नदी में सैलाब का कहर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में खोखले साबित हो रहे हैं सरकारी दावे, भौती सालीवाड़ा गांव में जोखिम भरी ट्यूब की नाव पर टिकी है शिक्षा। आजादी के बाद अब तक पहाड़ी नदी पर पुल की बाह जोट रहा है सालीवाड़ा, ट्यूब की नाव पर स्कूल जाने को मजबूर हैं छात्र छात्राएं। के बल्लभ नगर में समूचा हिरण निगलता दिखा अजगर, 10 फीट के अजगर को हिरण निगलता देखकर हैरान हुए लोग। हिरण को निवाला बनाने वाले अजगर को बाद में लोगों ने पकड़ा, वन विभाग के हवाले किया। गुरुवार को होगा लालबाग के राजा का विसर्जन, 7 दिनों में आया नगद 4 करोड़ रुपए का चढ़ावा। लालबाग के राजा को भक्तों ने अब तक 3 किलो सोना, 54 किलो चांदी भी चढ़ाई। देश भर में बकरीद की धूम, दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद और कोलकाता में पढ़ी गई बकरीद की नमाज।
ईद उल अजहा पर अजमेर शरीफ दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया। मानता है कि जन्नती दरवाजे से गुजरने से खुदा जन्नत बख्शता है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने बकरीद के जश्न में हुई शामिल, सांप्रदायिक सौहार्द की अपील। वाघा बॉर्डर पर दिखा बकरीद का जश्न, भारत और पाक सैनिकों ने खिलाई एक दूसरे को मिठाई। दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने की अपील, नाम जगहों पर ना करें कुर्बानी, दूसरों की तकलीफ का रखें ख्याल। बकरीद पर भी दिख रही है महंगाई की मार, जामा मस्जिद बकरा मंडी में 1.5 गुना तक बढ़े बकरों के दाम, मजहबी आकृतियों वाले बकरों की कीमत लाखों में। दिग्विजय सिंह ने दी बकरीद की बधाई, ईद के दौरान कश्मीर और बेंगलुरु के हालात पर जताया दुख। एक एनजीओ के कार्यक्रम में एक साथ नजर आए अमिताभ बच्चन और आमिर खान, करीना कपूर और फरहान अख्तर भी हुए शामिल। साजिद खान और रितेश देशमुख के नए टीवी शो यारों की बारात के पहले एपिसोड में नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा और सानिया मिर्जा, बतौर गेस्ट करेंगी शिरकत। यारों की बारात में फिल्मी फ्रेंडशिप को हल्के फुल्के और मनोरंजक अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जाएगा। शो के अक्टूबर में ऑन एयर होने की उम्मीद। सनी लियोनी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा प्रीमियर। दिलीप मेहता ने बनाई है डॉक्यूमेंट्री। दिलीप ट्रॉफी फाइनल में रविंद्र जडेजा ने झटके 5 विकेट, पहली पारी में 356 रन पर सिमट गई टीम इंडिया। पैरालंपिक में दीपा मलिक ने रचा इतिहास, शॉटपुट में जीता सिल्वर मेडल। हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ रुपए पुरस्कार देने का किया ऐलान। पैरालंपिक में सिल्वर जीतने वाली पहली महिला बनी दीपा मलिक, कामयाबी पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी बधाई। दीपा की कामयाबी पर खिल उठे परिजनों के चेहरे, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बांटी खुशी। कुश्ती में महिलाओं के 58 किलो वर्ग में चौथे पायदान पर पहुंची रेसलर साक्षी मलिक। ओलंपिक कांस्य से पहले साक्षी की नहीं थी कोई रैंकिंग। सीरिया में हवाई हमले में ढेर हुआ आईएस का आतंकी अबू मोहम्मद अल अदनानी, पेंटागन का दावा, प्रवक्ता के साथ आईएस में था नंबर 2। उत्तरी कोरिया में 5वीं बार परमाणु परीक्षण से अमेरिका खफा, आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी। अमेरिका के मेम्फिस में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, एक घर में आग लगने से 9 लोगों की मौत, मृतकों में 4 बच्चे शामिल। चीन के हुन्नान प्रांत में अमेरिका डांस ट्रूप ने किया हैरत अंगेज डांस, रस्सी के सहारे पहाड़ की चोटी से लटक कर पेश किया वर्टिकल डांस का नजारा। मोम्बासा पुलिस स्टेशन पर 3 उग्रवादी महिलाओं का हमला, एक अधिकारी को मारा चाकू, पुलिस स्टेशन फूका, जवाबी कार्रवाई में 3 महिलाओं की मौत।